इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। ग्रेड 7 पे स्केल 37,500 से 1,45,000। इसमें पोस्ट हैं पोस्ट 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट। इसमें टोटल वैकेंसी है 8। उसके बाद सिविल के लिए हैं जो 3 साल डिप्लोमा किए हैं उनके लिए भी टोटल वैकेंसी है 12। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 5। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 21। उसके बाद मस्ट पास अ वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरविजर सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीमेंसी मिनिमम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5A एंड 9A इशू बाई इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड। उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 32। फिर लास्ट में है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 65। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ वैकेंसी। उसके बाद देखते हैं रिजर्वेशन के आधार पर कितने कितने वैकेंसी हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में है यूआर का 4 सीट है, एससी का 1 है, एसटी का 0 है, ओबीसी का 3 है और ईडब्ल्यूएस का 0 है। सिविल इंजीनियरिंग में यूआर का 5, एससी का 1, एसटी का 2, ओबीसी का 3 एंड ईडब्ल्यूएस का 1। फिर इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पे दिया है एज लिमिट। एज लिमिट देख लें, जनरल के लिए मिनिमम 8 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर कंसर्न्स एंड रिलैक्सेशन इसमें जो है। फिर सिलेक्शन मेथड क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें एससी और एसटी के लिए कम से कम 40% मार्क लाना पड़ेगा। 40% मार्क यहाँ पे लाना पड़ेगा एससी और एसटी के लिए, और एंड 50% मार्क चाहिए अदर के लिए। उसके बाद सीबीटी के माध्यम से इसमें जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस इन ऑयल इंडिया लिमिटेड 20% इसका मार्क होगा। रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एलिजिबिलिटी 20%। फिर डोमेन या रिलेटेड टेक्निकल, यानी कि 60% जो है वह अपने अपने ब्रांच से रिलेटेड होगा और 40% नॉन टेक्निकल से रिलेटेड होगा। उसके बाद सीबीटी के द्वारा टेस्ट कराया जाएगा। फिर आप लोग डिटेल से अगर देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए फिर वही डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, बाकी का पोस्ट डिटेल वाइज यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो है मेन चीज़ें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सीधे ऑयल इंडिया के
ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसमें हाँ एक चीज़ और है, इसमें ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये का फ़ीस जमा करना पड़ेगा, और एससी एंड एससी के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगा। तो ये हो गया पूरा नोटिस। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप आएंगे ऑल इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट चैनल ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ये ओपन हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद पोस्ट अप्लाइड, तो पोस्ट अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग जो CHE 12021, सिविल इंजीनियरिंग 12021, ये जो है सभी अपने अपने ब्रांच से जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिविल से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डालना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको इसमें जाना है। अगर आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इंडियन ऑयल में अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो सबसे नीचे इंडियन ऑयल अप्रेंटिस पे सिलेक्ट करेंगे। इंडियन ऑयल अप्रेंटिस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने इंडियन ऑयल लिमिटेड में अप्रेंटिस किया है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप नहीं अप्रेंटिस किए हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फिर इसके नीचे दिया है नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज श्री, मिस्टर, MS, डॉक्टर, MR ETC। मतलब इसमें केवल आपको जो हाई स्कूल के मार्कशीट पे जो आपका नाम डला हुआ है उसको सीधे डाल देंगे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो दोस्तों मैं ये सभी डिटेल जो एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं सभी फिल कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, ईमेल एड्रेस है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, फिर आपको अपना जेंडर चूज करना है, अपना जेंडर चूज करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी। अगर आप क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं तो अपना क्रीमी लेयर पे यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। फिर नेशनलिटी, फिर अगर आप बेंचमार्क डिसअवेलेबिलिटी यानी कि अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है यस करते हैं तो आपको जो है कितने परसेंटेज दिव्यांग है, फिर इसमें आपका परसेंटेज डालना होगा। इसमें सिर्फ क्लिक करना होगा क्या क्या आपको मतलब क्या दिव्यांग है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ये सब करना। और आप नो करेंगे तो ये सब फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा गया है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आपने इससे पहले कभी सर्विस किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने समय के लिए किया है यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद वेदर इंटरनल ऑयल इंडिया कैंडिडेट, क्या जो है आप पहले से इंटरनल ऑयल इंडिया कंपनी में हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो अपना ID नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिसिप्लिन, जो ऊपर हम लोगों को याद है यहाँ पे जो हम लोग
अप्रेंटिस के लिए सिलेक्ट किया है, तो उसके अप्रेंटिस के लिए पूरा डिटेल यहाँ पे नीचे कितने सिलेक्ट अप्रेंटिस ट्रायल, फिर कितने साल के लिए किए हैं, फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। फिर आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। या इंडियन ऑयल में है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर अगर यस करेंगे तो की नंबर डालना होगा, नो करेंगे तो कुछ नहीं डालना होगा। फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरे फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैं सभी डिटेल डाल दिया हूँ। यहाँ पर अंडरटेकिंग करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक OTP आएगा, इस OTP को हम डाल देते। तो यहाँ पे मैं OTP डाल के कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे सभी डिटेल आपका आ जाएगा जो जो फॉर्म में फिल किए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है। दोस्तों मैं इसमें जानकारी जो है अपना फुल नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से केवल आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, नहीं तो सिंगल कर दीजिए। एड्रेस आपको डालना है सभी, एड्रेस 2 में। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी हो डाल दीजिए, सिटी अपना डाल दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर जिस स्टेट से आप हो वहाँ का स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम हो तो सेम पे क्लिक कर लीजिए। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जात सर्टिफिकेट आपको लगाना है। यहाँ पे चूज पे जाएंगे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना फाइल जहाँ पे भी रखे हो उसको सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे देख लो रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है एरर दिखा रहा है, यानी कि इसमें आपको ओनली PDF फाइल चूज करना है और वो भी 1 MB का होना चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा, 1 MB का आपको जो है सर्टिफिकेट का PDF बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया है, नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म सेव्ड हो गया है। अब आपका यहाँ पे अपना 10th एंड डिप्लोमा का डिटेल डालना है, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट, फिर सब्जेक्ट, फिर ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क, फिर अपना डिप्लोमा और हाई स्कूल के मार्कशीट को अपलोड करेंगे। तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है अपना डिटेल डाल दिया है और यहाँ 10th और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर फॉर्म सेव्ड हो गया है। फिर आपको एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इशू बाय बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड
डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ, जैसे आधार कार्ड लगा सकते हैं या मार्कशीट लगा सकते हैं। तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सभी फाइल अपलोड कर दिया हूँ। जैसे इसमें फ़ोटो डालना है, आपको जेपीजी में डालना है, मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 150 px का, यानी कि 200 KB का होना चाहिए। फिर सिग्नेचर 200 KB का होना चाहिए, और सर्टिफिकेट जो है आपको 1 MB तक होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी 1 MB और PDF में होना चाहिए। उसके बाद इन सभी को अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सभी फाइल डाल के अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग पे क्लिक करके इस पर प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। उसके बाद लास्ट आएगा आप लोगों को, इसके बाद आपको पेमेंट सबमिट करने के लिए आएगा। पेमेंट पे जाएंगे और कोई भी UPI, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी से भी आप अपना पेमेंट कर लेंगे, जिससे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।